पैक्ट 2021 के लिए करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आने हैं। तो हमने ये करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है और आपको जनवरी से लेकर जून तक की पूरी करंट अफेयर्स यहाँ पर करा दी जाएगी। करंट अफेयर्स का एक पार्ट आप देख चुके हैं जनवरी का, और ये दूसरा पार्ट है। और आज हम जनवरी की जो भी करंट अफेयर्स बनती हैं वो सभी समाप्त करा देंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे देख सकते हैं आप। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने जिसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है वह कौन है? वह भैया संदीप अग्रवाल। तो मतलब दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कौन है? संदीप अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में जितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है वह कितनी है? तो ये बढ़ी है भैया 2.3% की दर से। कोरोना वायरस का प्रकोप ऐसा रहा है कि हर देश की अर्थव्यवस्था माइनस तक पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पर चीन एक ऐसा देश रहा है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को 2.3% की दर से बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जिस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया वो कौन है? वो है दुष्यंत दवे। कौन है भाई? दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से दे दिया है भैया इस्तीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है वह कौन सा है? तो आपको यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर आपको मिलने जा रहे हैं। पहला कि यहाँ पर ऐसा कौन सा देश है जिसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के शिखर सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो देश का नाम है ब्रिटेन। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? अगर ये पूछ लिया जाए तो बोरिस जॉनसन है। कौन है भैया? बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाएगा कि G7 का शिखर सम्मेलन जो है किस महीने आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था जनवरी में। नेक्स्ट देखते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित जिस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो कौन है? वह है गुलाम मुस्तफ़ा खान। तो पद्म भूषण से सम्मानित रहे हैं ये महान शास्त्रीय गायक गुलाम मुस्तफ़ा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक जिसे नियुक्त किया गया है वह कौन है? देखिए, अमेरिका की प्रथम महिला का मतलब है ये है अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी, और इनका नाम है जिल बाइडेन। तो आप जो है यहाँ से इस बात को भी याद कर सकते हैं कि अमेरिकी जो प्रथम महिला है वो कौन है? जिल बाइडेन है। दूसरा ये भी याद कर सकते हैं कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी का नाम क्या है? वो भी है जिल बाइडेन। और उनकी नीति निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? माला अंडिगा को। किसे? माला अंडिगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्या। जिस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले, एक सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है? देखिए कौन है भैया? क्वेश्चन है जिस देश के सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है वो कौन सा है भैया? इंग्लैंड। तो मतलब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि वेन रूसी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड के हैं। और या ये भी पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा फुटबॉल मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो भी वेन रूनी है। और साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के लिए गोल किसने किए हैं? तो वो भी उसका नाम भी क्या बताएंगे आप? वेन रूनी ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 100 मीटर एयर पिस्टल का खिताब जीता है तो उनका नाम है सौरभ चौधरी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है?
तो सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। तो एक क्वेश्चन के अंदर ही आपको कई क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। भारत का जिस खिलाड़ी मात्र 44 दिन के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है। तो सभी फॉर्मेट मतलब चाहे वो T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, तो वह है टी नटराजन ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 44 दिन के अंदर सभी फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में कर दिया है भैया डेब्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और जिस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दी है, वो कौन सा है? वो है उज्बेकिस्तान। तो किस देश के साथ सहमति बनी है? ये बनी है उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है वो कितना है? वो है 850 मेगावाट। तो 850 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट को मिल गई है मंजूरी। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें इस सूची में भारत को मिला है चौथा स्थान। या आप ये भी कह सकते हैं कि भारत को इस इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा। नेक्स्ट है, जिस देश ने नई हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है वह कौन सा है? तो ये है भैया चीन। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस देश के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया है वह कौन सा है? तो ये है भैया युगांडा। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि युगांडा के राष्ट्रपति वर्तमान कौन है? तो वो है योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में श्रीलंका के जिस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है वो है लसित मलिंगा को आपने IPL में भी खेलते हुए देखा है, तो इन्होंने अब ले लिया है फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जिस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोपियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है तो वो देश है चीन। तो यहाँ पर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी की खबरें आप सुनते ही रहे हैं इस कोरोना काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है वह कौन सी है? वह है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मतलब भेल। तो यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ना देकर वो भेल भी दे सकता है और भेल ही मेन आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने जिस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है वह कौन है? संजू सैमसन। तो संजू सैमसन बन गए हैं राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान। तो राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान IPL में कौन देखने को मिलेंगे आपको? संजू सैमसन। वह फुटबॉलर जिसने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिए हैं वह कौन से हैं? वो है भैया रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इनका पूरा नाम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है वह कौन सा है? वह है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो मनरेगा है उसमें अब 100 दिन की बजाय 150 दिन काम जरूर करवाएगी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अडानी समूह ने हाल ही में जितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वे कितने हैं? वह हैं भैया 3। तो 3 समझौतों पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगा दिया है? तो ये लगा दिया भैया 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। बैंक का नाम भी आप याद रखेंगे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये है जिस पर 2 करोड़ का रुपये का जुर्माना किसने लगाया है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक ने। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जयंत खोबरांगडे। तो ये अगले जकार्ता में होंगे राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर
दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है, वह कौन सी है? वो है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये सड़क बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। मतलब अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पराक्रम दिवस जो है किसकी जयंती को मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन ने जितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित कराने के लिए तैयार है? तो 14 साल बाद फिलिस्तीन जो है अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। भारतीय रेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले किस मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला किया है? तो यह है हावड़ा कालका मेल ट्रेन। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रंट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये है कमलम फ्रूट। ये नाम रखा है गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट, सबसे पहले किस पड़ोसी देश को देखिए कोरोना नहीं है, यह है यहाँ पर करोड़ होगा। 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के रूप में उपहार दिए हैं, वो है भूटान। तो कोविशील्ड जो है भारत की अपनी वैक्सीन है भैया। 2 वैक्सीन भारत अपने यहाँ बनाता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चल रही है, लगभग जो भारत में 80% लोगों को लग रही है, वो लग रही है कोविशील्ड। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच कितने समय का अंतराल रखा जाता है? तो कोविशील्ड के लिए 2 डोज के बीच का समय का अंतराल रखा है अब 84 से 112 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बन गया है, वह है भैया ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 1 स्कूल 1 IAS योजना का उद्घाटन किया? तो ये है भैया केरल। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि केरल के 2021 के जनवरी महीने में राज्यपाल कौन रहे? तो आरिफ मोहम्मद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुए हैं जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी घोषणा की है? तो यह है रूस। और रूस और अमेरिका दोनों ही ओपन स्काई संधि से वापसी की घोषणा कर दी है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? वो है भैया ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु $2.5 अरब का समझौता किया है? तो 20% की ये हिस्सेदारी खरीदने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति दी है? तो 2 क्रेन हार्बर की यहाँ पर आपूर्ति दी है भारत ने। कहाँ के लिए? ईरान के चाबहार बंदरगाह। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चाबहार बंदरगाह किस देश का है? तो ये ईरान का है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 27 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान काम्बले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह है श्रम शक्ति। इस पोर्टल का नाम क्या रखा है भैया? श्रम शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को जिस तारीख से लागू करने की घोषणा की है वह है 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से पुराने जो वाहन हैं उन्हें हटाने की जो है मुहिम चला दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में जो जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं उनका नाम है मार्केलो रेबेलो डी सूजा। नेक्स्ट है, जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 7वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है भाई, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो 7.3% रहने का अनुमान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भैया अजीत विनायक गोप्ते को। नेक्स्ट है, वह देश जिसने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है, वह है भारत। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुडसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? वो है इटली। नेक्स्ट है, वह देश जिसने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है, वह है भैया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में जिस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है वह कौन है? वह है सुभदर्शनी त्रिपाठी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर वर्चस्व कायम रहा। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हो गया एक तरह से, और यह है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI पहचान प्राप्त किया है? वह है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 11%। नेक्स्ट की बात करते हैं। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है भैया फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने को मंजूरी दी है? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आना है दिन से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने जिस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है वह कौन है? तारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 11.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? वह है शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने जस्टिस PV संजय कुमार को जिस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है वो है मणिपुर हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वह है प्रशांत डोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह देश जिसने UAE की मंजूरी के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है वो है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर प्रदेश ने मनाया। किस ने हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। और देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। रट लो भाई, ये बहुत ही चांस है पैट में पूछे जाने के इस टाइप के क्वेश्चन के। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया गया? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग मतलब IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? वो है कुमार संगकारा। और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी के दिन और 25 जनवरी के दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको बिल्कुल रट लें, याद कर लें। तो ये पूरे वो क्वेश्चन नहीं हैं जो जनवरी में आपके पेपर के हिसाब से उपयुक्त बनते हैं। एक वीडियो हम पहले दे चुके हैं और एक वीडियो ये है। साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस विद कपिल को बिल्कुल ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।